जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो उसके लिए साथियों आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान से मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आज आपका ये पार्ट 1 चलेगा, तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, सेब के फल में लाली का कारण क्या है। यहाँ पर सेब होगा, ऑप्शन देख लीजिए, एंथोसायनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या फिर डी जेंथोफिल। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सेब के फल में जो लाली हो जाता है उसका कारण क्या है, एंथोसायनिन। याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि एंथोसायनिन के कारण ही सेब का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अच्छा, लाइकोपिन के कारण क्या होता है, तो टमाटर का रंग लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए साथियों आपको एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्क्लेरन काइमा। ये उत्तक क्या करता है, तो नारियल को कठोर और दृढ़ बनाता है। देखिए डी ऑप्शन में कोलेन काइमा, ये एग्जाम में पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधों में जो लचीलापन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है कोलेन काइमा उत्तक। आगे देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एपिडर्मिस। एंजाइम मूलतः क्या है। चलिए 4 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और अभी जो आप ये क्लास कर रहे हैं ये रात 8:30 बजे की क्लास है। तो बिहार पुलिस के लिए आप लोग दोनों डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों एंजाइम मूलतः क्या है, याद रखिएगा एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन। डी ऑप्शन में विटामिन। अच्छा, विटामिन का प्रकार पूछा जाता है तो विटामिन 2 प्रकार से है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप में ही पाया जाता है। सही आंसर है लवक। क्या है, लवक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथि को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लैंड। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखिएगा अग्नाशय ग्रंथि, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है। चलिए आंसर बताइए जो सभी को दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ओ ब्लड ग्रुप है। अब देखिए ओ में भी 2 आता है, एक O+ है और एक है O-। तो इसमें से कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसमें से आपका होगा O-। ये क्या है, सर्वदाता है। और सर्वग्राही पूछे तो AB होता है, AB में भी 2 होता है, AB पॉजिटिव होता है और एक होता है AB नेगेटिव।
तो इसमें से कौन सा होता है सर्वग्राही? ए बी पॉजिटिव, इसे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो देखिए साथियों, हाइड्रोफोबिया जो है ये होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। अच्छा, विषाणु की खोज किसने किया था पूछा जाता है? इवानोवास्की ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इवानोवास्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी। और जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। तो साथियों, पौधों में पानी जो है ये पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा, यानी जाइलम ऊतक के द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो प्यारे साथियों, ये है एड्रीनलिन हार्मोन। इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी को हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इसे ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंटॉक्स का परीक्षण। यानी टीबी रोग की जांच के लिए मेंटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। विडाल का परीक्षण किसके लिए होता है? ये टाइफाइड के लिए होता है। आप सभी जानते हैं किसके लिए? टाइफाइड के लिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ये है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ये है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। रेटिना क्या है? तो इसी पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। डीएनए की खोज किसने किया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। डीएनए की खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों, डीएनए की खोज वास्तव में किया था फ्रेडरिक मिस्चर ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर। वास्तव में डीएनए की खोज करता है फ्रेडरिक मिस्चर, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में? तो देखिए दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में होता है। चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। मानव शरीर में होता है कितना प्रतिशत पानी होता है? तो याद रखिएगा, लगभग 70% वाटर होता है मानव शरीर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? सही कर लीजिए, अर्गो कैल्सीफेरॉल।
तो देखिए विटामिन डी का सामान्य नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल है, लेकिन अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। किसको? विटामिन D2 को। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? तो साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यकृत में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो साथियों पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? आसान क्वेश्चन है। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स है। कीट संवर्धन क्या है? तो साथियों कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को बोला जाता है कीट संवर्धन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो साथियों जेनेटिक्स की बात करें, ये किसका अध्ययन है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। सही जवाब है शुष्क पुष्पकली से। पादप कली क्या है? तो साथियों एक भ्रूणीय टहनी है पादप कली। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो साथियों पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। आगे देखिए EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? एक है EEG और एक होता है ECG, दोनों पूछा जाता है। तो ECG जो है ये हृदय से संबंधित है और EEG है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। जीवन में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों जीवन में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। आंसर याद रखिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।